नाजरीन, हमारे हमसाए ने इंडिया ने 1950 से अपनी आईटी रेवोल्यूशन शुरू की, तब आईआईटीज बनाए और आज दुनिया को आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करने के अंदर भारत सरे फहरिस्त मुमालिक जो हैं चंद, उनके अंदर से एक है। इंटरनेट स्लो डाउन ने सोशल मीडिया ऐप्स पर तो ऑब्वियसली जो असर डाले हैं सो डाले हैं, मगर ऑनलाइन फ्रीलांसर्स का काम बुरी तरह मुतासर हुआ है और इंटरनेट स्लो डाउन से आईटी एक्सपोर्ट्स भी बहुत बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। दाव पर लगी हुई हैं। फ्रीलांसर शिकायत कर रहे हैं कि दुनिया में मौजूद उनके क्लाइंट्स के सामने उनकी साख खराब हो रही है। वो काम कुछ बताने को। पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया वाली गाड़ी है इन दिनों ऐसी सड़क पर चल रही है जहां बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स हैं और गाड़ी का ये हाल हो चुका है कि वो बिल्कुल नाकारा हो चुकी है और गाड़ी में जो सवार अफराद है वो ज़हनी कोफ्त का शिकार हैं। इंटरनेट सर्विस का मुतासिर होना बहुत सारे फ्रीलांसर्स को ले डूबा है और उनकी रोजी रोटी भी मुश्किल हो गई है। खबर यह है कि दुनिया के मकबूल तरीन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म फाइवर ने मुबैना तौर पर पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स का स्टेटस गैर फाल कर दिया है। और देखिए, आईटी इंडस्ट्री इस वक्त एक बहुत ही बडिंग इंडस्ट्री है। तो डिजिटल इकॉनमी है पाकिस्तान के अंदर, जो इस वक्त बताया जा रहा है कि इंटरनेट डिस्ट्रप्शन की वजह से जो नुकसान हो रहा है तकरीबन $3 बिलियन का नुकसान हो सकता है। एंड दैट्स अ ह्यूज लॉस फॉर एन इकोनॉमी जो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही है फॉर रिवाइवल। बात यह है कि सवाल हम हुकूमत से पूछते हैं लेकिन जवाब नहीं आता। आईटी इंडस्ट्री की काफी हमारे लॉसेस भी हो रहे हैं, मुल्क की मईशत भी इफेक्ट हो रही है। अभी बहुत सारी कंपनीज ने हमारे जो फ्रीलांसर्स हैं या जो हमारी जो कंपनीज हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं उनको अनअवेलेबल करार दे दिया ताकि उनकी भी रेटिंग बुरे तरीके से मुतासर ना हो। ये टोटल नुकसान जो है ये हम कितनी देर तक सस्टेन कर सकते हैं? जो इन्फॉर्मेशन अभी तक सामने आई है ना, वो तो ये है कि जी फ्रीलांसर्स का नुकसान हुआ है। अपवर्क के प्लेटफॉर्म में शायद कोई इश्यूज आ रहे हैं, फाइवर में उन्होंने प्रोफाइल्स अनअवेलेबल कर दी। हमारे पास जो अब इंफॉर्मेशन सामने आ रही है वो पाकिस्तान की टॉप आईटी कंपनीज की है। हमें पता लग रहा है कि टॉप हेल्थ केयर कंपनी जो यूएस में सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, उनकी 200 लाइनें एक हफ्ते के लिए डाउन थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत ही खराब चल रही है। पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है कि पाकिस्तान कभी भी बैंकक्रप्ट हो सकता है। बताते चलें कि हाल ही में पाकिस्तान को एक नई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है और वो है इंटरनेट का स्लो डाउन। बताते चले कि पिछले 15 से 20 दिनों में पाकिस्तान को लगातार इंटरनेट स्लो डाउन की समस्या से जूझना पड़ रहा है, जिसके कारण पाकिस्तान के फ्रीलांसर और पाकिस्तान में जो आईटी इंडस्ट्री है उसमें बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। बताते चले कि हाल ही में फ्रीलांसिंग साइट फाइवर ने पाकिस्तान के सभी अकाउंट को टर्मिनेट कर दिया है। इसका मेन रीजन यह है कि पाकिस्तान में जो नेट था वो बहुत ही स्लो चल रहा था। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इफ इन केस अगर आप पाकिस्तान में व्हाट्सएप चला रहे हैं तो आप वॉइस नोट नहीं भेज सकते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में जो इंटरनेट की स्पीड है वह कितनी ज्यादा कम हो चुकी है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने पाकिस्तान में चल रहे इंटरनेट के स्लो डाउन को लेकर और क्या कहा है। फ्रीलांसर्स आर वर्किंग अराउंड द वर्ल्ड, तो आप यू लूज योर क्लाइंट्स, यू हैव टू मेक, और वहाँ कोई एक्सक्यूज लेने वाले नहीं। उनके पास हजार और जगह हैं जहाँ से वो अपना काम करा सकते हैं। वो क्यों उस जगह पे जाएंगे जहाँ का नेट ही स्लो है? मतलब कितनी बेसिक चीज है। तो दिस इज अफेक्टिंग a lot of businesses. स्लो डाउन है तो प्लीज बताइए कि आप लोगों का काम कितना मुतासर हो रहा है, किस तरह की परेशानी का सामना है, कितना माली नुकसान हो चुका है? अब तक तो बहुत फ्रीलांसर के लिए, बल्कि आईटी कंपनीज, स्टार्टअप्स और वो ख़वातीन जो कि सिर्फ ऑनलाइन व्हाट्सएप के थ्रू काम कर रही हैं, अपलोडिंग डाउनलोडिंग के अगर इश्यूज़ होंगे तो न सिर्फ ख़वातीन को, न सिर्फ फ्रीलांसर को, आईटी कंपनीज़ को और हर एक उस इदारे को जो ऑनलाइन किसी से राब्ते में रहता है उसको प्रॉब्लम होगी। पाकिस्तान में इस वक्त जो 2.37 मिलियन फ्रीलांसर्स हैं वो इस वक्त पाकिस्तान की फैसिलिटीज़ जो हैं, बैंकिंग फैसिलिटीज़ इकोसिस्टम के अंदर, उससे कई हद तक मुतासर हो रहे हैं। बट अगर उनको इंटरनेट छीन लिया जाएगा तो वो पाकिस्तानी यूथ जो कि फ्रीलांसिंग में आना चाहती है, जो 60% से ज्यादा है, वो भी नहीं आएगी इसके अंदर। आपका अकाउंट फ्लैग होता है तो टेम्परेरी ब्लॉक कर देता है फाइवर आपका अकाउंट। ठीक। और जैसे कि अभी आपने ये न्यूज़ भी पढ़ी जिसमें जिक्र था कि उन्होंने क्यों किया ऐसा, ये इशू बढ़ता जा रहा है और फ्रीलांसर्स ही नहीं बल्कि आईटी कंपनीज और वो लोग जो कि घर बैठ के व्हाट्सएप के इस्तेमाल से बड़े-बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेस जो हैं वो इस वक्त मुतासिर हैं।
व्हाट्सएप के थ्रू जो औरतें डिलीवरी कर रही थी, जो औरतें सिर्फ व्हाट्सएप के स्टेटस से ग्रुप्स पे कुछ चीजें सेल करके कमा रही थी, ये बहुत ज्यादा लोग अफेक्ट हुए। इंटरनेट डिसरप्शन थी, और जिन लोगों ने वीपीएन इस्तेमाल किया, जब आप वीपीएन इस्तेमाल करते हो तो आपकी लोकेशन इनकंसिस्टेंट हो जाती है। ऑब्वियसली उस पर रेड फ्लैग जो है ना, फाइवर ने उस दिन देना शुरू कर दिया था, जिसपे फिर अकाउंट टेम्परेरी ब्लॉक हो जाते हैं। तो ये तो हमारे साथ बहुत ही छोटे इश्यूज हमें दिख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जिन लोगों का डिपेंडेंट जो है इनकम रोजाना की, जैसे एक मजदूर की रोजाना की दिहाड़ी होती है, तो जो फ्रीलांसर रोजाना के प्रोजेक्ट्स पे, टास्क पे डिपेंडेंट था, वो बहुत ज्यादा परेशान है। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो गया है। पाकिस्तान में इंटरनेट का जो स्लो डाउन हुआ है वह गवर्नमेंट पॉलिसीज के कारण हुआ है। बताते चले कि ऑनलाइन या यूं कहें कि डिजिटल टेररिज्म को रोकने के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इंटरनेट को स्लो डाउन किया हुआ है। हालांकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट यह चीजें एक्सेप्ट नहीं कर रही है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमारी आईटी इंडस्ट्री पहले से ही बहुत खराब स्थिति में है, और ऊपर से अब यह इंटरनेट का स्लो डाउन हमारी आईटी इंडस्ट्री को पूरी तरीके से खा जाएगा। पाकिस्तानी यूथ को सबसे बड़ा झटका तब लगा है जब फ्रीलांसिंग साइट फाइवर ने पाकिस्तानी अकाउंट को पूरी तरीके से हटा दिया, या यूं कहें कि उनमें रेड फ्लैग लगा दिया है। इन सब चीजों को देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन पहले से ही खराब चल रही है, बेरोजगारी की समस्याएं बहुत ही ज्यादा बढ़ गई हैं, लेकिन इसके बावजूद गवर्नमेंट को केवल और केवल अपनी चीजों पर ही ध्यान देना है, उसे जनता के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री पहले से ही बहुत खराब स्थिति में चल रही है, और अब एक बार फिर से आईटी और फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री भी पाकिस्तान में पूरी तरीके से तबाह होने की कगार पर आ चुकी है। बताते चले कि पिछले 15 से 20 दिनों में पाकिस्तान को आईटी और फ्रीलांसिंग से लगभग $300 मिलियन का नुकसान हो चुका है। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि अगर कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा तो पाकिस्तान की फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री है वो पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी। आईटी इंडस्ट्री पहले ही पाकिस्तान में कुछ खास नहीं थी, और अब नेट के स्लो डाउन के कारण पूरी तरीके से बर्बाद होने की कगार पर पहुंच चुकी है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।